और मेरे समाज के भविष्य युवा साथियों, एक तो निवेदन है, आप विराजे तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक जगह लिखा है अनुशासन का शाब्दिक अर्थ एक व्यवस्था से माना जाता है। तो हमारी ये जो सभा आज बड़े ही हर्ष और खुशी का दिन है। हम सबको, हमारे समाज को एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए एक सुअवसर प्राप्त होने का आज का दिन हमारे समाज को आज मुहैया हुआ है। इसके लिए आप हम सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हल्की सी आवाज में कोई बहुत ज्यादा कोई पैम्फलेट, कोई बहुत ज्यादा जो है इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हुए, पर ये समय की मांग है बंधुओं, आवश्यकता आविष्कार की जन्म होती है। आज समाज को इन चीजों की आवश्यकता है। आज हमारा समाज अपने आप में आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक है, युवा पीढ़ी भी उत्सुक है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये हमारे गार्जियन जो है, माता पिता है, ये भी चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी अच्छी बने। इसके लिए आज समाज के इन लोगों ने ये सोचा, इस विषय पर हम लोगों को विचार करना है कि नौकरी जो है हम सबको मिलना बहुत नामुमकिन है। उस सब में हमारे पास थोड़े धन की जरूरत है। धन कैसे हमारे पास आएगा? हम हमारे अपव्यय को रोकें, हमारी जो फिजूल खर्ची है उनको हम रोकें। हमारे बड़कों ने कहा टोपे टोपे छाछ और कणु के राज, ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे बंधु? बोलते थे ना। ऐसे ही करके हम थोड़ा थोड़ा धन हमारा बचाएं। हमारा जो अपव्यय हो रहा है, बहुत सारा हमारे विद्वान व्यक्तियों ने, हमारे वक्ताओं ने सारी बातें कह दी। हमें करना है हमारे समाज को रोजगार उन्मुख बनाना। हमारे कर्नल साहब ने भी कहा था, निश्चित रूप से उन बातों को सब वक्ताओं ने कह दिया, ज्यादा बोलने की बताने की जरूरत नहीं है। आज जो अपन निर्णय लेना चाहते हैं, प्रारंभ होता है ब्याह शादी का कार्यक्रम, उसमें सबसे पहले प्रारंभ होता है निमंत्रण। कहां से प्रारंभ होता है? क्या हम पूरा समाज चाहता है कि निमंत्रण के बाद और फोन पे दिया जाए? चाहते हैं क्या हम सब लोग? यदि चाहते हैं तो हर खड़े करें हम लोग। सुनिए साहब, देखिए सुनिए, आप लोगों की इच्छा हो, न तो मंच की कोई मनसा है, ना मंच ने कोई ऐसा तय किया है। अभी आदरणीय रेवड़मल जी हमारी, मैंने भी इस दिन पहले बात हुई थी। मैं 10-5 लोगों से बात करता ही रहता हूं इस संदर्भ में, भाई समाज के सुधार के अपन बात करें, ठीक है साहब? इस विषय पर ये गार्डन का निर्णय है, कोई गोपनीयता नहीं इसके अंदर। यदि हमारे समाज को निर्णय मानने की तैयारी है तो हमको मानना चाहिए। नफा और नुकसान हमारा है, कोई तीसरे का नहीं है। यदि समाज चाहता है कि ये पेट्रोल बचे, ये समय बचे, ये कैजुअलिटी से हमारी युवा पीढ़ी बचे, तो हमको केवल फोन पर ही निमंत्रण देना समाज के हित में है। क्यों सही मानते हैं इसको? सारा समाज माना है। भगवान की जय। फोन पर ही हमारे समाज में कोई भी कार्यक्रम होगा, उसका नोटा फोन पर दिया जाएगा। मान्य साहब, कोई बात है तो बोलो, आपकी कोई बात है तो बोलो। चलिए साहब, बिंदुवार किया जाए। अरे निर्णय तो कर रहे हैं। पहले है ना, आदमी जो बैठे चलो अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद, अच्छी बात है। बैठिए, आप बैठिए, सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छी बात है आपका सुझाव। देखो, यहाँ कोई निर्णय एक व्यक्ति का नहीं, ये हम जो बोल रहे हैं आपके ताकत से बोल रहे हैं। ये हमारी ताकत है, किसी की नहीं है, आप सबकी ताकत है। आपकी ताकत ने मीटिंग बुलाई है, किसी एक ने नहीं बुलाई। कोई रेवड़मल जी और मानसिंह करेगा नहीं बुलाई मीटिंग, ये आपकी पूरी समाज ने बुलाई है। समझ में आ रही है बात? ये समय की मांग है, हमको ऐसा करना चाहिए। चलो आपका जैसा सोच है, आप जो चाहोगे वही होगा। मेरा मतलब है समाज को जो फायदे के सौदे हैं, जैसे निमंत्रण पर काबू करना, दहेज को गुप्त रखना, ठीक है, और शिक्षा पर विशेष बल देना,
और स्वरोजगार उन्मुख हमारे समाज को बनाना, ये हमारे सबका मन है, हमारी विचारधारा है। इस पर हमको मंथन करना चाहिए। और जो नशे से मुक्त होने का है, ये दिन की बारात का फायदा है। अगर आपको उचित लगता हो तो उस पर विचार करना। हम तो पहले भी बात कर चुके, और अभी कोई कह रहा था कल थोड़ी देर पहले सेठी, कसाना, दरगस और चौहान चारों में दिन में बारात सबसे पहले कर ली। 2024 को भी कर चुके हम लोग। ठीक है, ऐसा आप लोग उचित समझते हो उनको करना तो आप करें, नहीं करना चाहें। और देखिए, जो आदमी मान रहा है, अब मैं मेरे मुझसे कहना नहीं चाहता, जो आज बात मान रहे हो, मैं 35 और 40 साल पहले से मान रहा हूं। आप सबको विदित है, मेरे साथ दूसरा साथी बाजा लेकर के आया, और मैं मेरे भतीजे की 1999 में बिना बाजे के बारात लेकर, बहुत से लोग आप साथ थे मेरे साथ। मेरे गांव में मैंने बाजा किया था, हमारे 7 बच्चे, 7 बच्चों की शादी में हम नहीं बजाएंगे बाजा, हमने नहीं बजाया। मेरी मां खत्म हुई, प्रत्येक रिश्तेदार को फोन करके कहा केवल मेरे मामा जी की लुगड़ी लगेगी और किसी की नहीं लगेगी, और ना मैं ले जाता हूं। और फिर भी यदि कोई मेरे में चूक है तो समाज आज हम तक है, उसको मैं कल नहीं अब मानने को तैयार हूं। मेरे पास तो यही बात है। समाज की बात, समाज का जो नुकसान है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा नुकसान हो, मेरा अपमान हो, कोई गम नहीं। समाज को नुकसान हो, बहुत बड़ा गम। समाज का फायदा हमारा सबका फायदा है। ये सब बातें जो आपसे पहले भी समाज के लोगों ने पहले विचार किया होगा, तभी तो सुधार हुआ। आज उन लोगों ने विचार किया होगा हमारे गांव में एक मीटिंग रखी जाए, इन लोगों ने तय किया। आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, आप सबके मत हैं, सबसे एक एक से पूछा गया है, एक एक ने मत दिया है। कहा कमी रही है निर्णय में? आप लोगों का तो निर्णय, हमारा निर्णय थोड़ी है। और होते कौन है? हम आपके पीछे हैं, आप हमारे पीछे। आप हम सब मिलकर के समाज है, एक कोई व्यक्ति समाज नहीं बन सकता। हम सब मिलकर समाज है, और ये समाज आज अंदर बैठ के बात कर रही है। अगर समाज को अच्छा लगे बातें, समाज माने, नहीं अच्छा लगे मन माने। हम जो बातों को कह रहे हैं हम उसको मानते चले आए हैं और मानते चले जाएंगे, मानते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद मान सिंह जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। आप हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। और बंधुओं, आपको जो समाज के हित में है, जो मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। जो समय समय पर कुरीतियां आएंगी और समय समय पर उनको आपने नहीं मिटाया तो समाज को बड़ा भारी नुकसान होगा। इसलिए सभी बंधुओं से निवेदन है कि समाज की वर्तमान जो कुरीतियां हैं या समाज में जो समस्याएं हैं, उनको आपको इस समय मिटाने का अवसर है और मिटाना चाहिए। ये समस्याएं मिट के ही रहें। अब मैं निवेदन करता हूं कुशाल जी माल जेएन साहब से कि वो भी अपने विचार रखें। अभी गिरिराज जी माल। बोलो देवनाथ भगवान की। ये समाज कोई गलती हो तो क्षमा करना। अभी एक बात आ रही थी अपने समाज सुधार के लिए कि भाई ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। मैंने सबसे पहले की क्या दहेज की, तो एक ही विरोध है अपना। मेरा निवेदन है, मेरा खुद का, कि दहेज के लिए राज तो मत दिखाओ कि लिफाफा दे दो। ये नहीं, यानी आप दहेज ले वाला कोई राज तो दिखा रहे तो समाज यहाँ बैठे पूरा तो बंद करना तो बंद ही करो, पूरा समाज निर्णय ले। एक चीज ये नहीं कि आप आज यहाँ बोल गया और 2 दिन बाद फिर आप भाई दहेज को लिफाफा में ले जाता, या अपनी बच्ची के लिए दुखदाई हो जाओ। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी कुरीति थी यहाँ सब आदम पर बैठ और वो मैं एक लिखकर ले निर्णय करे सभी पूरा समाज, और वो आज ही दोहरावे। और मीटिंग तो मीटिंग होती भी नहीं थी, पहले भी हुई थी। पहले भी आपने 11,000 तय करे तो पूरा दहेज का सबन का। और एक ही चीज कौन दहेज के अलावा कुआ पूजन भी थे, बात भी थी, सब चीज बात गाँव सब आ गए हमें। तो ये हमारे राम राम साहब धन्यवाद आते की भाड़े को विराम दो। धन्यवाद गुरुराज जी माल साहब, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री रामधन जी छावड़ी से निवेदन करता हूँ, रामधन जी छावड़ी आवानेरी से, कि वो अपने विचार रखें। श्रीमान रामधन जी छावड़ी।
अब ये बताइए कुरीति के अलावा और भी कोई कुरीति कोई भाई को याद हो तो बता दो भाई। जो अब तक कुरीति बताई ना बार बार आप उनको दोहरा गया हर कोई आदमी। इनके अलावा कोई और हो तो बता दो। नहीं तो जो भी कुरीति उनमें जो भी 5 साल थे उन पर निर्णय करो बना और लोगों को सुना हुआ जब मान थे कोई जब सब खड़ी या मान थे बाद में कोई भी जिला हो गया कुरीति रहेगी तो बता दो फोटो बंद करो या जाए। अब देखो ज्यादा समय अब 2-4 दफ्तर हैं उनको भी अब बुलवा रहे हैं। आपका समय ज्यादा नहीं और फिर निर्णय करेंगे। अब मैं श्रीमान धवर सिंह जी ड्राइवर साहब आप आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है आप अपने विचार रखें। आज की सभा के अध्यक्ष वह गुर्जर महासभा के अध्यक्ष बाबूलाल छावड़ी जी, वह रामचंद्र छावड़ी जी, वह समस्त सरदारी फदारी सबको मेरा नमन। मेरा जो काफी देर से समाज सुधार की बातें देश के ऊपर हर चीज के ऊपर पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बोल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो अपन शादी करते हैं कन्यादान रात को 2 बजे बाद में अपने पीड़ा हाथ होते हैं। 2 बजे 3 बजे तक फेरे पड़ते हैं, उसके बाद में पीड़ा हाथ होते हैं। लेकिन कन्यादान जाते ही खड़े के रूप में जो खड़ा बंद कर दिया उसके बाद में कन्यादान का रूप ले लिया। और कन्यादान को शाम को 9 बजे दे देते हैं। वो कन्यादान कौन सा कन्यादान है? वो सभी सुन रहे हो आप? बच्ची को कन्यादान तो पूरे हाथ बाद में करते हैं, लेकिन कन्यादान तो पहले दे दिया आपने। नहीं, कौन सा कन्यादान है ये? सभी सुन रहे हैं आप लोग। और शाम को बड़ा और सब जो जीवने वाले बराती सब कन्यादान की इंतजार रहते हैं। कन्यादान लागे को लागे उस कन्यादान को दूसरे दिन जो ना रात को फेरा पड़ने के बाद में मेरे पास में 4 बच्ची है और 4 बच्चों का कन्यादान मैंने दूसरे दिन दिया। बोला ब्याह नाराज हो चाहे कोई भी नाराज हो घुसड़े रिश्तेदार और अच्छे से आलिया मेरा हो जाए IAS से लेके और सब कुछ आ लिया मेरे खुद। लेकिन वो कन्यादान मैंने दूसरे दिन दिया और उसके लिए पूछते थे हाँ सब गाय दियो। अरे भाई तो गाय मतलब गाय दियो गाय नहीं दियो, ये सब मान बढ़ा के लिए दे रहे। आप लोग इस चीज को अगर दूसरे दिन दोगे तो अपना आप ये रेट पर रोक लग जाएगी। और ये सब कुछ दूसरी बात अभी ये कह रहे हैं कि रात को बारात दिन की बारात जो अपने महुआ साइड में दिन की बारात जाती है लिमिट की जाती है, उसमें खूब मनवार होती है और आराम से सबकी पहचान होती है। बड़े बुजुर्ग आदमी जाते बस्ती में जाते नाश्ता ले लेते हैं, फिर बस्ती में पूरी बस्ती के अंदर देखते हैं भाई बस्ती कैसी है। अभी क्या है जनवासे में गए 2 घंटे जनवासे में भुक्का पानी पिया, अब क्या हो गया? अरे ये भाई क्या बेदारी में आया था, बेदारी कहा मालूम बेदारी किससे थे उन्हें मालूम भी तो बड़े में पहले यही होता था, रिश्तेदारियां बढ़ती थी उससे। अब वो महुआ साइड में ये है। अभी हम कई बार बारात ले जेल में खेल रहा हूँ। सुबह 10-11 बजे हम पहुंचे, शाम को 4 बजे तक खूब आराम से बस्ती में मिलिए आराम से सब। लेकिन कोई ये मान देता बच्चों की शादी में, बच्चियों की शादी में अपन मांडा देते हैं। वो कौन सी चुपाड़ी बात नहीं बताओ, वहां नहीं देते बिल्कुल। ये चीजें क्या है जिससे रिश्तेदार बाराती उनकी जो मनवार होती है वो नहीं हो पाती। एक ये महिला संगीत 2 दिन पहले डीजे चालू, आजकल तो लगन डीजे चालू हो गया। 7 दिन तक सौभाग्य होती तो
दिन रात वही वो भाई। तो ये क्या है, इन चीजों को समाज के ऊपर हर एक चीज को आप वो करेंगे जब जाके बता रहे हैं। लक्ष्मण जी सरपंच साहब आप आगे बता रहे हैं। श्रवण जी सूबेदार साहब बता रहे हैं। हमारे देश में सरपंच साहब आ जाओ, कुर्सी मंगवा लें, आ जाओ। अभी हेलो समाज के हाँ पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इसको ऊपर निर्णय लेने के बाद अपन 11-21 जो भी, लेकिन मेरे हिसाब से में गए हुए नंदेरा में अपन कहते हैं नहीं, ये देश क्या है ना, इस पर प्रतिबंध कौन भाई सिंह के पास तो फोन कौन कर रहा है कौन अपन ये मान बढ़ा के लिए आवाज पाते और उसमें मान बढ़ा के लिए आवाज दे क्या है, वो जगह 51 लाख, वो कहे 1 करोड़, तो वो मान बढ़ा के ऊपर चल रहे और समाज मानी चल बर्बाद हो जाए। अगर आप मैं जो निर्णय को देने की और बेदारी सेक्टर से जो आज जो मीटिंग का रखा है इन्होंने ऐसे, उस मीटिंग के अंदर अभी जो निर्णय का जो तय करेंगे उसके लिए 5 पटेल या समाज के बीच में सबके बीच में ये बात तय हो जाएगी कि भाई कौन कौन से निर्णय को अपन मान्य करेंगे। अभी सरपंच साहब ने राहुल साहब उन्होंने कह दिया कि भाई जो समाज जो निर्णय लेगा वो हमारे दोनों गांवों के बीच में तय है। अब है छोटा साड़ी का राज, बच्चियों को जो छोटा साड़ी का राज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आजकल एक नशा हो गया, बच्चा नौकर है तो भाई नौकरी बच्ची जाओ, पहले नौकरी आ रहा बिल्कुल यही है। और बच्चे मास्टर बन गए तो मास्टरी ले आओ, या सबसे बड़ा तो तलाक हो और मास्टरी मिल गई और दिन उनका जैसा को। तो ये बात तो क्या है, समाज में बहुत कमियां हैं और उसके ऊपर भी दहेज दिए और वैसे तो पूरा वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया और अभी आया उसका कुछ निकाय जैसे से वो भी आप बड़ा बड़े विचार रखेंगे। मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद ड्राइवर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान मान सिंह जी बुर्जा से निवेदन है कि आप आए और अपना विचार रखें। श्रीमान मान सिंह जी बुर्जा और मीटिंग बंधुओं समाज सुधार की है, समाज सुधार के बारे में ही बोलेंगे। जो आगंतुक अभी आए हैं उनसे निवेदन है समाज सुधार की मीटिंग है और समाज के बारे में ही बोलेंगे। एक हाथ बाल्टी में पानी नाश्ता ले फिर पानी पा देंगे आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय, दूर दराज से जुड़े हुए मेरे पिताजी बुजुर्गों, युवा साथियों, आप लोगों ने पहले जो मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने पूरी चर्चा कर ली है, ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपको 2-3 पॉइंट में बताना चाह रहा हूं। समाज सुधार की जो बात है, कम से कम 20-30 साल से कम देखते आ रहे हैं और लगातार मीटिंग हो जाती है, अपन मीटिंगों में हाजिर जाते हैं, दूसरी से क्या करते हैं सब जानते हैं।
आज विधानसभा तहसील सिकरा है और वो तहसील बसवा जो पहल कर रही है, बहुत अच्छी पहल कर रही है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन पॉइंट अगर लेना चाहो और पॉइंट रखना चाहो, सत्यता की तरफ से समाज को आगे लाना चाह रहे हो, सत्य तरीके से निकालना चाह रहे हो, तो पॉइंट वाइज रजिस्टर में नोटेट करें और उसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करें। आपने अगर मौलवी ने कहा कि दहेज पॉइंट तो सब रखना पड़ेगा, पूछ भी लेना, कोई का मन में होना नहीं। शुरुआत में दहेज और बारात की रेट शादी जो तय हुई सिकरा तहसील से तय, तो हमको एक लाभ मिला 1 साल के लिए, तो हम सब एग्री हो गए। और कुछ लोगों ने मकान के पीछे से मकान के आगे से दहेज को चालू कर दिया, तो टूट गया। लेकिन हमारे समाज ने किया, हमें एक आवाज देंगे, आवाज जिस दिन आवाज नहीं देंगे और दहेज को पूरी तरीके से प्रतिबंध हम सब मिलकर लगाएंगे। समाज निर्णय करे, एक निर्णय ऐसा करे 11,000 21,000 कितना भी जो भी है, जो देना हो वो फिक्स करे, चाहे गरीब हो अमीर हो। अमीर आदमी एक ज्यादा पैसे वाला है, हमारे जैसे आदमी के ऊपर मतलब अफसोस करे, तो हमसे ये चाहते हैं कि अमीर गरीबी सब बराबर होगी। जब हम सब एक तय कर दें, एक लाइन से तय कर दें, अब हमको ये लेना है, जब तो हम आगे बढ़ेंगे। और पहले ही हम अध्याय डाल देंगे कि ये नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो मेरा पहला मुद्दा है, पक्षियों का चीरा है। कई बातें हैं, मैं 2 शब्द में कहूंगा कि आज रिश्ता हमारा लड़का नौकरी लग गया, तो हमने अमुनन आदमी का रिश्ता कल शाम को छोड़ दिया। परसों दूसरा आदमी आएगा, मेरे जैसा नंगा आदमी आएगा, वो रिश्ते को कर लेगा। शादी कर दी और बच्ची को भेज दी और उसके बाद भी बच्ची को छोड़ दी, 6 महीने रख के छोड़ दी, 1 साल रख के छोड़ दी, 5 साल रख के छोड़ दी, एक बच्चा हो गया उसके बाद भी छोड़ दी। इसमें लगना चाहिए, पहले ये एक लाइन से तय हो, सब लोग इस बात को तय करें, और जो बच्ची छोड़ेगा उसका रिश्ता कहीं भी नहीं होगा। बच्ची का रिश्ता छोड़ेगा, उस लड़के का रिश्ता कहीं नहीं होना चाहिए, ये तय करो सबसे पहले। दूसरा, हम जो रिश्ता करें तो क्या है, बच्ची को और बच्चे को। आजकल वो बात नहीं है, पहले जो कर गए बुजुर्ग आदमी कर गए, वो फाइनल हो गए। बच्ची को और बच्चे को मिला दो ना, अगर वो बच्चा देखना चाहता है। एक मियाँ का बड़ा जोरदार, वो भी हमारे समाज में उसमें बड़ा जोरदार है, लेकिन अच्छा हुआ बुरा हुआ। इस तरीके से हम सब लोग एक बार देखें, बच्चा बच्ची को जो पसंद करे तब शादी करो, चाहे नहीं है तो मत करो, दोष मत करो, राष्ट्रपति है उसके मत करो, करीब के करो। आज की स्थिति है, अभी हम आए तो हमारे 4-5 बच्चों मिले रोड पे, उन्होंने कहा साहब आप जा तो रहे हो, लेकिन एक हमारा भी मुद्दा है। मैंने बुद्धि भाई क्या बोला, ये जो हमारी बहन बेटी जो स्कार्फ बांधती है, मुंह बांधती है, ये बड़ा नुकसानदायक है। हमारे बगल में जो बहन जा रही है और हमको ये पता नहीं हमारी बहन एक बेटी है, ये किसकी बेटी है, ये हमारे समाज में ये भी बहुत बड़ी कुरीति है। जब वो मेरी बेटी है तो उसको स्कार्फ बांधने की जरूरत क्या है, उसको आपके सामने खुला रहना चाहिए ना, जो आपको पता चले कि किसकी बेटी है, आपकी बेटी है, किसी भी अमुनन आदमी की बेटी है, तो उसको बिना मुंह बांध के चलना चाहिए। समय की बहुत कमी है, माफी चाहता हूँ, इसलिए मेरे 3-4 जो पॉइंट है, नहीं शॉर्ट हो गए मेरे, ये जो मैंने बताया आपको, हमको कहीं कौन करना है 5 आदमी, कहीं हमको रिश्ता करना है 5 आदमी, ये आप लोग ये बड़े तय कर लो, हम सब आपके साथ हैं। जय राम राम।
धन्यवाद माननीय जी बुर्गा साहब, आपसे निवेदन है कि आप मान सिंह जी झोपड़ी से निवेदन है, मान सिंह जी अध्यापक झोपड़ी से निवेदन है कि आप आए। तो 3 मिनट का समय है, सबका समय का ध्यान में रखते हुए बंधु, आपको अभी जो निर्णय होंगे वो सर्वसम्मति से आपको सुनाए जाएंगे, उनका अनुमोदन करेंगे सर्वसम्मति से। और अब 2-4 वक्ता हैं, उनके और विचार दिए जाएं जो बहुत दूर से आए। और कोई बंधु जो तैयारी करके आए या कोई ऐसा इनके अलावा कोई मुद्दा रखना चाहता है या कोई विचार रखना चाहता है तो वो बता दें। आज की समाज सुधार सभा के अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय गुजर समाज के अध्यक्ष महोदय और दूर दराज से पधारे हुए समाज के सम्मानीय बुद्धिजीवी, वंदनीय नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सभी का सादर प्रणाम। आज ये बहुत ही अच्छे मुद्दे पर काफी समय के अंतराल से समाज सुधार की जो मीटिंग आयोजित की जा रही है, ये निश्चित रूप से सही समय पर हुई है। हमने देखा है, पुराने इतिहास में भी देखा है कि जब जब समाज ने अपना रास्ता भटक गया समाज, उस समय जो भी कर्णधार हुए, चाहे बहुत प्राचीन समय में देख लो, चाहे बीच में देख लो, चाहे अब देख लो, हमने अभी बहुत नजदीक समय में देखा है। कई बार ऐसा कहने को मिल जाता है कि समय के साथ सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुधार तभी होता है जब आप मन से चाहते हैं। निश्चित रूप से हम समय समय पर विभिन्न तरह की नई कुरीतियों को जन्म देते जा रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज ने निश्चित रूप से 20 साल के दरमियान में बहुत सारे समाज सुधार किए हैं। और कई बार इस बात को कहते हैं कि समय के साथ सुधर जाएंगे, कैसे सुधर जाएंगे? हमारे बगल के जो भी जिले हैं, चाहे अलवर देख लो, भरतपुर देख लो, झालावाड़ देख लो, मतलब इतनी कुरीतियां हैं जो हम आज से 30-40 साल पहले देखे थे। बड़े बड़े नुकता पड़ता कि आज भी वहाँ जीवित है, ये आपके हैं, जोर की है, आप लोगों ने मंजिल को रोका है। तीसरे की प्रथा है, ऐसे में पैसे को लेना देना, मौत लेना, सब आप लोगों की वजह से हुआ है और आपने मन से चाहा है। वर्तमान में भी ऐसी स्थितियां हो रही है जिससे जिस तरह से आप देख रहे हो कि समाज में रोजगार का बहुत अच्छा साधन था, बत्तख का व्यवसाय, जो परिणाम उसके अब आप तक आए हैं उसको आप देख रहे हो। आपकी आंखों से ऐसी चीजें हैं जो ओझल है, मैप का इतना गोरख धंधा चल रहा है और उसका दुष्परिणाम आपके सामने आने वाला है कि हर साल हर गांव में 1-2 इस तरह की आपको खतरनाक जहाँ सुबह आप इस चीज पे निगरानी नहीं रखे हुए हैं, गाड़ियाँ आती हैं, माल सप्लाई करती हैं और आपके बच्चे उनकी खरीदारी करते हैं, बुरी लत में पड़े हुए हैं। दारू और तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो अपने माँ बाप, परिवार के किसी भी सदस्य के प्राण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इस पे निगरानी रखिए। निश्चित रूप से ये कब हो रहा है? जैसे आपके एजेंडे में है, ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि ये जो डीजे वगैरह जो चल रहे हैं, एक शादी का प्रोग्राम है, 10 दिन तक चलेगा, वो दूसरी आगे फिर चलेगा। अपन सब पढ़ाई लिखाई की वजह से घर बाहर चाल करके शहरों में, कस्बों में अपना जो है डेरा डाले हुए हैं और ये आप खुद देख रहे हो कि लाइब्रेरी का युग है। लाइब्रेरी में कोई हमको पढ़ाने के लिए थोड़ी आता है। लाइब्रेरी में शांत रहकर के पढ़ने की शांत जगह होती है जहाँ हम आपस में मिल बैठ के एक दूसरे से प्रेरित होकर के अपने बच्चे और अपन एक साथ माहौल में रहने लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपना घर की एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को घर से स्थिति बना देती है। ये मौसम है पढ़ाई लिखाई का और उस समय सारे बच्चे परेशान हैं, जाए तो कहाँ जाए घर को छोड़कर। तो निश्चित रूप से ऐसी चीजें जिस पर अमल होना चाहिए और उस हाल में नीचे की हाल में हमारे बच्चे नौजवान जो भी है वो वहाँ जाकर के ये गलत शौक कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आने वाला है। निश्चित रूप से आज हमारा समाज विभिन्न कुरीतियों पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा कि आपके यहाँ चर्चा हुई है और आप लोग
मीटिंग में इस तरह का निर्णय लेके जाएंगे, उसकी हम अक्षर से पालना करने का पूरा प्रयास करेंगे, समझाएंगे, समझेंगे। जो भी जिस तरह की रुचियां आई हो, अभी जो जन्म ले रही है, एक को मिटाते दूसरी जन्म ले लेती है। एक टाइम के बाद की हमने वापस 2 दिन तो होने जा रही है। मैं अभी मेरे गांव में 5-7 बरातें थी, कल जो बारात होती है उतनी ही बरातें आज 3-4 बच्चों की शादी है तो 20-30 मिलकर के 100-150 आदमी हो जाते हैं, और फिर वो तिलक पूरा नहीं हुआ और विदाई भी हुई, हमारी जेब में रखी है, फिर दोबारा वही पहले था वही अब होने जाना है। उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए, केवल जुआरी के अलावा और सिस्टम नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है, आप इस चीज पे भी अमल करेंगे। उसी के साथ डीजे वाली बात आएगी, ये आएगी, और ज्यादा संख्या में जो जाते हैं उन चीजों पे भी रोक होनी चाहिए, और उस पर अक्षर से पालना करने के लिए बाती जा रहे हैं, 100 जा रहे हैं, 150 जा रहे हैं, और साहब उनके लिए उतना ही प्रसाद बांधने के लिए हमारे अपनी बेटी के गए हैं, हमने 20-50 रुपए दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं, और उनसे 200 रुपए का माल लेके हैं। बेटी के यहाँ ऐसा कोई औचित है क्या? तो इस पर समझदारी लाई जाए। जो महिलाएं जाती हैं, बहन बेटियां जाती है, उनका एक औचित है कि उनको दुख प्रसाद के लिए, बाकी जेंट्स पे इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये आप लोग, मैं मेरी समझ से कह रहा हूँ, मैं अब तक इसी क्षेत्र से जहां भी गए हैं मना कर दिया हमने। आप अपने से शुरुआत करिए। मैं देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखा है कि बहुत से गाँव में अब तक भी नुक्ता प्रथा चली है गाँव में, लेकिन जीवने वाला है ना, बगल में जाता था तो यूं करके जाता, आंखों की शर्म उसके अंदर आखिर उनको रुकना पड़ा। आप लोग मना करना शुरू करिए अपने हिसाब से, दूसरे लोग भी नकल करके अपने आप मना करना शुरू कर दें। इस तरह की शुरुआत आप लोग, मैं समझता हूँ, आज इस मीटिंग में करेंगे, और भी वक्ताओं ने, बुद्धिजीवियों ने जो भी निर्णय समाज करेगा उसकी हम अक्षर से पालना करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे क्षेत्र की तरफ से आप राम राम सर। धन्यवाद मान सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री सरवण जी सरपंच साहब से निवेदन है कैलाई से कि वो आए और अपने सार गर्भित बात बताएं, और अब 3 मिनट है साहब, 3 मिनट है। मैं एक ही बात को लंबा बोलता हूँ मेरा। बोलो जगन्नाथ भगवान की। नहीं, मजा नहीं आया। सुधार के लिए आया तो जय में भी सुधार करे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, वो मेरी पूरी सजारी, मैं पहली बार तो यहाँ के क्षेत्र के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक पहल शुरू करी, जो काफी दिन से हम विचार कर रहे थे, पर झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। आपने पहल शुरू करी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, जो ये सदारी बैठी है, अगर रस्सी को इतना भी मत खींचना जो टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ना बल पड़ जाए। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। कुछ यानी ये मुताबिक एजेंडा तैयार करो, और एक साथ अपने छत के ऊपर नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियों से चढ़ा जाता है। दूसरा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज की आवाज पूरे राजस्थान में जाती है, तो पूरा राजस्थान गुर्जर समाज दौसा का गुर्जर समाज के पीछे लगता है। किसी भी चीज में देख लो, जो पहल होती है पहले गुर्जर समाज के जो दौसा से होती है, और वो पूरा मैसेज पूरे राजस्थान में जाता है। अभी बात सब वक्ता ने बता चुके हैं, देशवी में तो वो क्या नाम से बराती मिल जाओ, फलाना मिल जाओ, फलाना मिल जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेन पॉइंट, जिन बच्चियों को हम बाहर से पनोसते हैं, अरे उसकी मां 9 महीने पेट में रखती है, बाहर पनोस के पढ़ा लिखा के, और अपनी आत्मा को दूसरों को सौंपते हैं, उस समय दोनों तरफ से आंसुओं के ढेर हो जाते हैं, बच्चे की तरफ से और बाप की तरफ से। और उस बच्चियों के साथ में जो अत्याचार होता है, वो मेरे को सबसे बड़े दुखदायी है। मान सिंह जी करेरार हम कई जगह मीटिंगों में जाते हैं, तो बार बार यही होता है, इसके ऊपर मुद्दे के ऊपर विशेष चर्चा होनी चाहिए। जब
बच्चे की शादी नहीं होती जब तो ब्याह भी अच्छा है, बच्ची भी अच्छा है। और यहाँ तक भी मैंने कैसा देखा है, और जो बच्चे के जो सुथरिया करता है तो बच्ची को कोई दोष नहीं है, और फिर भी ये अब मैं अंकुश निकाल लगा पाई। ये कभी मेरे से पहले वक्ता बोल रहा था, अगर निर्णय ले और ठोस निर्णय ले, यदि समाज इसकी बात है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जब बच्चे थे बताया जाता कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। सब ये निर्णय कही मेरी बच्ची को ऐसी तकलीफ नहीं हो, वो जभी सुधर सकता है जिसमें सब पीपल के साथ से जगरोटी मार, और यहाँ पर जो नियम है उसकी कोई सगाई नहीं करता है। शादी तो दूर रहा, उसकी सगाई नहीं करते हैं, परंतु तो यहाँ पर तोड़ने से पहले ही सगाई और शादी तय हो जाती है। समझा ना जरा? अच्छा, मेरे को बता देना चाहिए मुझे, मैं हो जाऊं। ये तो ये दूसरी बात जो भी मान जी बुढ़ा कह रहे थे, हम भी थे, जो मुंह टकरा आंख शर्मों की होती है, शर्म आंखों की होती है, नहीं कि मुंह की शर्म होती है। जहाज आपने देखा है, सब आंख दिखाती है, मुंह को छिपाती है, ये उल्टा चल रहा। तो ये भी इस पर लागू करो। मैं मेरे गांव में इस मुताबिक हो तो मैं टोकता हूं, चाहे वो मेरे पीछे से गाली काटे। तो तीसरी बात ये है, एक को हम अमल करते हैं और दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। कई जगह देखा है लड़के के मामलों में भी वीजा देने लगे। ये कौन सा तरीका है भाई? अपने कपड़ों को ऊपर लगाया, अब 3 भी ज्यादा नहीं ले जाएंगे, पर वो नाक के बराबर मेरे को महसूस हो रहा है। जब बच्चे हम कहीं बात लेके जाते हैं, जितने भी जाते हैं सब लेके जाते हैं, वो क्या करेंगे भाई? उन कपड़ों को क्या करें भाई? 150 रुपये देने वो ऐसे ही दे दो। इस बात पे भी ध्यान देना। उन्हें की बच्चे का रिश्ता मैंने करवाया था किसी से कतारा ऐसी मजाक हो रही थी। जब उन्होंने दिया तो ब्याहियों को एक विद्यार्थी का दिया। अरे इतना बड़ा होता डिब्बा, वो चुपचाप ताला लगा के सौंप दिया। अब भगवान जाने उसमें क्या साथ करें। आप ये कहेंगे देश को बांध लो, 1 लाख बांधे, 4,000 बांधे, 2 लाख बांधे, नहीं बांध सकते। मैं आपके वादा करता हूँ, उसका एक ही तरीका है जो आप तय करें, इससे ज्यादा आवाज नहीं लगाएंगे। मेरे ब्याह को दे तो संदूक के बीच में सारा रगड़ का भी दे दिया, ये तो फिर भी चलेगी। पर आप अंकुश लगाए 1,51,000 दे, वो 1,51,000 नहीं रुके। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, पैसे वाले कैसे से कर लेंगे। अभी मेरे पास डीजे वाली बात, मैं कल एक शादी में जा रहा था, बच्चे हैं नहीं करना चाहिए, ऐसे मेडी में बैठी रहे, ज्यादा देर बोला जी ये कौन सा चीज है? मैं ये कौन सा चीज है जिसको मेरी बेटी भी सुन रही, मेरी माँ भी सुन रही है, मेरी पूरी बेटी भी सुन रही है, ये कौन सा चीज है? हमको लगाया डीजे पे, हमको 1 साल हो गया हमको लगाया, परंतु हमारे बीच में यानी जो बड़े यानी डुब्बी में बदिया पट्टोल होंगे, गरीबों को नहीं बचता है। जो चावल मेरे जैसे जो पूछते हैं ना, उनको नहीं बचता है, पर जो मठाठी होते हैं, दस्ती के खंभ होते हैं, उनके बचता है। हमने उनको अल्टीमेट विजय करेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, डीजे को बिल्कुल बंद कर दो। डीजे से बीमारी खत्म हो जाएगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक बच्ची दूसरा हुई जाती है तब तक बच्ची को मोबाइल नहीं दिया जाए। यदि बच्चे कहते हैं मैं मोबाइल में पढ़ूंगी, आधा घंटा समझा दिया मोबाइल, पर बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। मैं देखता हूँ जीपो खड़ी होती है, जीपो के बगल में जाके बच्चियां बात करती है, तो इस पर भी बहुत पता करना चाहिए। तो मैं चाहता
काम नहीं करते। हाँ। तो ये देखो, मैं इसलिए कह रहा था अगर रस्सी को ज्यादा मत किसी में टूट जाएगी। मैं जो आप बातें हैं अपने सामने आ रही है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जैसे प्रत्यक्ष में आ रही है, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। और फिर जो काफी वक्ताओं ने बोल दिया, बोलने वाले भी शांत से बोलते रहो। मैं बात के लिए फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। आपकी 4-5 बातों को ऊपर अंकुश लगा लो। मैं ये बताता हूँ, देवदान के लाभ लो, तुम थक के आगे हो गई। बताता हूँ, में बंद किया बेटी थी, 1 लाख रुपए देगा। अब उस महीने जिस बच्चे की शादी होने वाली है, उन्हें 1 लाख रुपए निकाल कर दीजिए। आज मेरा बच्चा माता दीदी में देना, मैंने घबराया पैसे तो नहीं होगा। अब दोबारा निर्णय निर्णय लिया है, 1 लाख रुपए 5 साल से 10 से 12 साल। निर्णय ऐसा थोड़ा सुनना चाहिए जो मान है। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लोगों को, अगर अपने पैर शुरू करी। जय हिंद। धन्यवाद सर। तो विराट साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। बंधुओं, एक बार मेरा भी एक विचार है। बंधुओं, बार बार दहेज की बात प्रत्येक वक्ता के विचार आ रहे हैं। बंधुओं, जो दहेज दी जा रही है अब वर्तमान समय में हमारे समाज बंधु दे रहे हैं, वो सिर्फ बच्ची के ससुरा और सासू तो उसका उपयोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और आपकी बच्ची का उस दहेज में कोई मतलब नहीं है। बंधुओं, मेरा विचार है, अरे आप दहेज दे रहे हो, बच्ची को दी दो, जिससे बच्ची ससुराल में जाए और 12 महीने बाद में वो बच्ची उसका स्वयं उपयोग करे। विचार है मेरे सुनो, मेरे विचार है, आपके मान हो या न मानो। आज मैं आप लक्ष्मण जी भंडारी को निवेदन करता हूँ कि आप बना रहे। लक्ष्मण जी, आदरणीय अध्यक्ष साहब और समस्त मेरी सरदारी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज को जिन्होंने आज ये मीटिंग की शुरुआत की है। काफी दिन से चर्चा चल रही थी समाज सुधारने के लिए, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये पहल बहुत ऐतिहासिक पहल है। आगे मैं काफी वक्ताओं ने पॉइंटों पर चर्चा की और सभी पॉइंट बहुत जरूरी है और कुरूतियां समाज के अंदर बहुत है। अगर हम गिनने लगेंगे तो शायद गिन भी नहीं पाएंगे, इतनी कुरूति है। लेकिन हम कुछ ही पॉइंट ऐसे हैं जो खासकर जिससे ज्यादा हमको नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है, उन मुद्दों पर ही हमको बात करनी है। उसके लिए समाज बैठकर एक निर्णय ले लेगा कितने पॉइंट है हमारे जिन पर हमको ये प्रतिबंध लगाना है। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा और सभी समाज से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जितने भी लोग युवा भी है, सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध आदमी सब यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग ये शपथ लें, हम समाज सुधारने के लिए यहाँ आए। सबसे पहले तो आप लोग शुरुआत करोगे तो पूरा समाज शुरुआत कर देगा। कदम खाते जाओगे यहाँ और इस चीज की शपथ लोगे, नहीं तो हमारे बीच में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसकी शुरुआत कर देते हैं। हम लोग यहाँ पॉइंट रखते हैं, हम लोग यहाँ भाषण देते हैं, लोग कहते हैं पॉइंट रखते हैं, उसके बाद में यहीं से हमारे लोग उस चीज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करूंगा कि हम जितने भी लोग हैं आज को इस चीज की शपथ लेके जाए कि हम इस समाज सुधार के अंदर बैठे हैं, तो हमें इस चीज को सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। आप हम सब मिलकर अपने घर
से अगर शुरुआत करेंगे तो समाज आपसे बाहर नहीं है, समाज हम ही है, हमसे मिलकर ही समाज बनता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इस चीज की शपथ लें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कितने लोग हैं हाथ खड़ा करके कहें कि हम आज से ये शपथ लेंगे और आपसे वादा करते हैं कि हम इस चीज की शुरुआत करें, जो भी समाज निर्णय करेगा। हाथ खड़े करो सब सभी, पूरे हाथ खड़े। धन्यवाद। अभी नहीं, मैं उस चीज के लिए बोले, जो भी समाज निर्णय करता है इसी के साथ बहुत कुछ चीजें ऐसी है। अभी बात कड़वी लगेगी लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे समाज के अंदर बहुत अच्छी जागृति आई है कि अभी शिक्षा पर और घर के बहुत से नौकरियां भी लग रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर जितनी भी जो कुरीतियां शुरू हुई है वो नौकरी लगने वालों की वजह से हुई। नौकरी लग रही है, नौकरी वाले को पैसा भी दे रहे हैं और हमारा नुकसान भी हो रहा है, समाज के अंदर नुकसान भी हो रहा है, बच्ची तकलीफ पर। एक बच्चा नौकरी लग रहा है, एक बाप जो अपनी खुद की बेटी है, दोनों बेटी खुद की है, अपने खुद ने पैदा की है और उसके बाद में एक तो नौकरी वाले को दे रहे हैं, एक दूसरी फिगर नौकरी वाले को दे रहे हैं। वो लेके बैठा है नौकरी वाला कि मेरा दूसरा उठा हुआ जब तो मैं नौकरी वाला करूँ, नहीं तो कौन करूँ। ये कौन सा तरीका है? आप एक बच्ची को तो आप राजा के दे रहे हो और एक बच्ची को दुख पाने के लिए जिंदगी भर तक वो दुख पाती रहेगी, उसको दे रहे हो। ये कौन सा तरीका है? आप लोग उनको खुद को तकलीफ देने के लिए आप उनको जागृत कर रहे हो। क्या वो टीचर जो भी है सर्विस में लगा है, अपन ने बच्ची दी है, उस नौकरी वाले के चक्कर में दूसरी बच्ची भी दे दी, क्या वो उसकी परवरिश करेगा? उसको कल अगर बच्ची को तकलीफ होगी तो वो साथ देगा? नहीं देगा। लेकिन हम जानबूझ के उस दूसरे लड़के के चक्कर में, उस नौकरी वाले के चक्कर में हमारी दूसरी बच्ची को कुएं में धकेल देते हैं। तो इसलिए इसमें भी प्रतिबद्ध लगना चाहिए। दूसरा, ये जो धर्म होते हैं, कथा होती है, भागवत होती है, इनमें हम गीता देना शुरू कर देते हैं। इनके लिए भी मैं समाज से निवेदन करूंगा कि इसमें भी प्रतिबंध लगना चाहिए। बाकी समय का अभाव है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और बाकी जितना भी जो समाज निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं और ठोस निर्णय लेना है। 4-5 बिंदु ऐसे रखो जो समाज के हित के लिए सबसे ज्यादा कारगर हो और वो आगे तक सक्सेस हो जाए। उसी के साथ हम समाज के पूरे समाज जो निर्णय लेगा उसके साथ है। धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत। आप बंधुओं, आखिरी जो विचार है जो हमारे तहसील अध्यक्ष महोदय के हैं उनको आप सुने, इसके बाद में अब निर्णय होगा। बंधुओं, आपसे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम और लेंगे बस। जो हमारे तहसील अध्यक्ष महोदय हैं जिनसे निवेदन है वो बोल अच्छा बोल बोलने दो। हमारा नाम का बहुत बहुत धन्यवाद आपको राधा निवासियों को जिनने दहेज के लिए 1 रुपया लेने के लिए। अब मैं तहसील महोदय रामदेव जी मोहारी देखो, ये जो जितनी भी बातें हो रही है ये बात बिल्कुल मतलब कि समाज नहीं सुधर सकती है साहब। समाज जब सुधरेगी जब मतलब क्या जानते हुए पॉकेट दे रहे हो, पॉकेट से क्या होगा? उसने पता नहीं कितने पॉकेट में भर दिया, उनको दे दिया घूस। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि 1 रुपये का निर्णय है तो 1 रुपये समाज में चलेगा।
सोने का खुद है, वो समाज से बड़ा नहीं है। मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे दो भाई नौकर हैं। आज मैं उनकी मदद कैसे और कर सकता हूँ? मैं कैसे और कर सकता हूँ? उनको 8,000 महीने की तनख्वाह मिल रही है। उनके बराबर मेरे बराबर उनकी जमीन है, फिर मैं कैसे पहुंच सकता? मेरी बच्ची की शादी में कैसे हूँ? वो तो लाख रुपए दे देंगे, मैं कैसे दे सकता हूँ? मेरी एक रुपये देने की बात नहीं है। मेरे जो रिश्तेदार आज हैं, उनको मतलब होटल खिलाने के लिए पैसा नहीं है। पॉकेट दे दो, पॉकेट दे दो। ये पॉकेट ने तो मामला खराब किया है। अबे कल परसों की बात है, क्यों करती सरपंच साहब? अरे यहाँ मेरे को क्या होता है? याद हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आपके विचार दो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरा कहने का मतलब यह है कि समाज सुधार हो। 1 रुपए के अगर निर्णय करते हो तो 1 रुपए लो। अगर 2 रुपए की निर्णय करती है समाज तो 2 रुपए लो। ठीक है साहब, उनके बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम राम साहब। धन्यवाद जी प्रताप, आप अपने विचार रखना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है सर। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए साथियों, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण, सबको मैं क्रेडिट करता हूँ जो ये मीटिंग जुड़ी है। मैं इसको बहुत ही बहादुरी की बात मानता हूँ। अक्कल का सावा होता हुआ ऐसी मीटिंग, इसमें हमको मीटिंग मिल रहा है। अगर हमारी समाज सुधार की बातें बनेंगी, इसमें कोई सच बातें बहुत हो चुकी है। रहा दहेज वाला मामला, दहेज में क्या होता है? बेटी पक्ष बेटा पक्ष को पैसा देता है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, बेटी पक्ष उस बेटी को बढ़ा दे। दहेज दे वालों अपना वजह सुन, 50 लाख रुपए में शादी कर रहा है, 30 में कर रहा है और रुपए खजा रहा है बेटा पक्ष में। अगर वो रुपया को बेटी वालों बच्ची के लगा दे, मैं 100% कह रहा हूँ, मेरा बेटा तो 1000 IAS IPS है, आपको 10 साल के अंदर हजारों IAS और IPS मिलेंगी पूरे समाज के अंदर। अगर बच्ची पैसा बना दो और पैसा बच्चा का बनाओ, हाँ दिक्कत आ गई। दूसरी बात, दहेज को शाम की संभला मत। सुबह 5-7 आज मिलेगा, बच्चा बच्ची जाएगा, वो हम कन्यादान संभला दो और डेटों को जो भी समाज करेगी, कमेटी बैठ करके जो भी निर्णय करेगी वो हम सबको मान करना पड़ेगा। फिर शाम को है ना, उसको कैंसिल करो, है ना, शाम को कैंसिल कर दो, सुबह दो, जो भी समाज तय करेगा। 2 रुपये 5। हाँ 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 जी, इसके अलावा एक बात और रहेगी। आप तय कर लो, सारा करके कमेटी कर लो, जो भी कमेटी सरोपरी करेगी। हाँ, एक तक खाने में ये बिल्कुल डाल कोई सच करे तो बदला लो, पीपा डाल डाल रहा है, इसको बिल्कुल है ना नेगलेक्ट कर दो। क्या चावल पूरा खान कर दो, है कि नहीं? सबसे बढ़िया तो समझिए पूरी सब्जी के साथ रोटी कर दो। हाँ, अब समय बना, ठीक है ना? जब आपने हमें इतनी मदद करी, बहुत आएंगे मेहमान, मैं सबको कहते हैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राम साहब अब जो मैं हमारे जो लोगों के विचार है वो नोट किए हैं, उनको लिखा है श्रीमान गिरिराज प्रसाद जी डोई ने लिखा है। उनने के सभी वक्ताओं के विचारों को कलेक्ट किया है। आपसे निवेदन है गिरिराज जी से कि वो आपको सुनाएंगे।
कमेटी इसका निर्णय करेगी। हाँ सर, एक मिनट आप मेरे विचार तो सुन लो। हाँ सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मुख्य रूप से जो सरकार समाज में जो कुरीति आई है उन पर चर्चा हुई है वो आपको मैं बता रहा हूँ। उनमें से जो समाज की निर्णय कमेटी गठित होगी वो चाहेगी, जो निर्णय करेगी उनमें से किनको कैसे निर्णय, किस प्रकार का परिवर्तन करना है, क्या बदलाव करना है, उनमें किस समाज की कमेटी निर्णय करेगी। तो मैं मुख्य रूप से आपको बता देता हूँ किन किन पर चर्चा हुई है। एक मिनट, अब सुन लो। पहली चर्चा इस बात पर रही शिक्षा और परवरिश पर, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। दूसरी दहेज पर, तीसरी बारात पर, चौथी डीजे पर, पांचवी बात पर, छठी गंगा जी की बात पर, लड़कियों पर स्कार्फ और पारदर्शिता पर, लाइनों मतलब जो कपड़े ऐसे हैं जिसमें थोड़ा शरीर दिखता है उनकी बात है, लाइना बंद किया जाए और धर्म पुण्य में विदा जो देते हैं उन पर, नौता केवल नौते पर चर्चा की गई है, शादी में कैटरिंग पर भी चर्चा की गई है, लड़की और लड़का रिश्ता अगर खत्म होता है तो उन पर भी चर्चा की गई है। तो वास्तविक सामने निर्णय होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। रसोई जैसी की पर भी चर्चा हुई है, इस खर्चे में भी कमी की जाए इस प्रकार की चर्चा हुई है। शादी बाद में केवल 1 या 2 रात का बात हुई है और माना जबड़ी और जो भी काम है सगाई के लोग 5 वक्त गए, इस प्रकार की चर्चा है। बारात विदाई में केवल तो दूल्हे में बंदाए कला 5 व्यक्तियों की बात भी आई है और सामान्य सगाई में उनमें बात और लड़की की शादी में महिला प्रथा बंद, इन पर चर्चा हुई है। अब रही बात यह, मैं आज के अध्यक्ष महोदय उनसे मैं निवेदन करता हूँ, अब इनमें से जो चाहेंगे उन पर ये निर्णय ले। हाँ सर, अध्यक्ष महोदय ने उसमें आज की सभा अध्यक्ष महोदय और तहसील अध्यक्ष महोदय दोनों मिलकर के निर्णय कमेटी अपनी गठित कर लेंगे और वो जो निर्णय लाएंगे वो हम सबको मान्य होना चाहिए। आगे अब जो आप सबके ध्यान में है, कोई इनमें और कोई चर्चा में कोई बिंदु रह गया हो तो वो अंदर कमेटी है वो करेगी, वो लिखा है। अब मैं निवेदन करता हूँ तहसील अध्यक्ष महोदय, संघर्ष समिति, देवदास शोभा यात्रा, इनके जो हमारे समाज के पदाधिकारी हैं जो समाज के ध्यान में रखते हुए समाज की जो मांगे हैं कुरीतियों को मिटाने की, उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय करके देंगे और वो सामूहिक सुझाव देंगे। इसमें जो मनोहर जी ने बहुत अच्छी बात कही उस पर भी ध्यान देंगे। आज सम्मान के सभी पंच बैठकों में मैंने निवेदन किया है कि जिसमें हम 4-5 आदमी चले जाएंगे, लेकिन जितने आपके 20-21 गांव है ना, इनमें से हमको एक आदमी तो दो, सब गांव में से आदमी एक चाहिए। अच्छी बात। आज एक मिनट ये देना एक आदमी कमेटी में पधारे, खरीदिया से एक व्यक्ति पधारे, सीकरिया से एक व्यक्ति पधारे, सहारनपाड़ा से एक व्यक्ति पधारे। एक बार निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय ये कहिए प्रत्येक गांव से, अगर आपको श्रीमान अध्यक्ष महोदय जिला अध्यक्ष बाबूलाल जी मेरी बात को ध्यान दें। बाबूलाल जी झावड़ी हमारी बात का ध्यान से बात नहीं करें। आपको जिस व्यक्ति की आवश्यकता है वो आपके लिए तैयार है, आपके सभा अध्यक्ष और आपके लिए प्रत्येक गाँव से लोग 2 आदमी 5 आदमी जो निर्णय करेंगे उसके लिए हम सहमत है। हम गाँव किन किन के कराएंगे, आप जिनको लोगे वो आपके साथ है। हाँ जी, ये 2 साहब ने जो बात रखी है जो सबका मान्य है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज का यह सुझाव है प्रत्येक गांव में एक आदमी आप ले रहे हो, उनको कम से कम 2-2 5-5 आदमी चर्चा करने का मौका तो दो।
प्रत्येक गांव से 5-5 आदमी 6 आदमी चर्चा करेंगे तभी तो वो कहेंगे भाई अपने गांव की पाबंदी हम कर रहे हैं। आप एक गांव से एक आदमी ले लोगे तो पूरे गांव की जिम्मेदारी क्या लेगा बताओ। आप मेरे को ले लोगे, मैंने गांव में पटेलों से बात नहीं की, मैं क्या कहूंगा आपसे बताओ। तो मेरा सुझाव है आप प्रत्येक गांव से 5-5 6 आदमी को चर्चा करने के लिए उनसे कहें, आप जब चर्चा करके तभी जवाब देंगे। या तो समय दो, सुनो, या तो आप इसमें समय दो हमको, पूरी समाज को समय दो, या कोई तारीख द्वारा निश्चित करो, प्रत्येक गांव से चर्चा करके अब जवाब दो, कोई कोई परिपाटी इस तरह की अपनाओ। ये हमारा सुझाव है आपसे। बात कोई भी माने। सभी बंधुओं से निवेदन है, सभी बंधुओं से निवेदन है जो हमारे तहसील अध्यक्ष महोदय हैं, अब उनके ऊपर निर्णय है आप सभी का, वो आपको बताएं और अनुमोदन कराएं। इसके बाद तहसील अध्यक्ष महोदय यही होगा, कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं होगा। मैं मेरे विचार से कहता हूँ, सोचे कि मैं मेरा और हर गांव में से 8 आदमी घर की बात करके करे, हर आदमी गांव में निर्णय करे। मैं मेरा धर्म से कहता हूँ, मैं इस बात को ध्यान में रखूं। गांव का एक ही करने को फांसी न देंगे, एक ही करने को बाहर कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं। वो बहुत ज्यादा करेंगे। सरपंच साहब ने फिर अच्छा दिया है।